ये काम सिर्फ और सिर्फ भाजपा में ही हो सकता है कि जिस व्यक्ति की कहीं कोई चर्चा ना हो वो रातों रात सुपरस्टार बन जाता है। हम बात कर रहे हैं नितिन नवीन की। वो नितिन नवीन जो पहली बार बिहार से किसी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वो नितिन नवीन जिनकी उम्र महज 45 साल है और इस 45 साल के उम्र में उन्होंने ऐसे बड़े बड़े कारनामे करके दिखा दिए कि नरेंद्र मोदी से लेकर के अमित शाह तक और आरएसएस तक को उन पर भरोसा हो गया। और इस कारण से भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपना दायित्व सौंप दिया कि अब आगे का नेतृत्व आप करेंगे। अब नितिन नवीन ने ऐसे कौन कौन से काम किए हैं हम आपको बताएंगे। क्यों आखिर नितिन नवीन को ही चुना गया कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए या फिर कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाए, इस पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप सत्ता से जनता तक देख रहे हैं और अब लौटिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने नए नवेले नितिन नवीन जी पर। नितिन नवीन जो है 2006 से राजनीति में एक्टिवली जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 2006 में वो पहली बार बांकीपुर से चुनाव लड़े थे और वो दौर है और आज का दौर है। आज तक नितिन नवीन कोई चुनाव हारे नहीं। 2006 से लगातार 2025 का विधानसभा चुनाव भी 54,000 से अधिक वोटों से जीत करके विधायक बने हैं। विधायक बनने के बाद पहली बार उनको 2021 में मंत्री बनाया गया था और इस बार भी उनके कंधे पर बिहार सरकार में पथ निर्माण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन बात अब इस बात पर होनी चाहिए कि आखिर नितिन नवीन ने ऐसा क्या कर दिया कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह से लेकर के आरएसएस तक को ये भरोसा हो गया कि भाजपा के लिए नितिन नवीन से उपयुक्त चेहरा कोई नहीं हो सकता। सबसे पहला और सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो उम्र है। नितिन नवीन की उम्र जो है महज 45 साल है और 45 साल के एक व्यक्ति को इतने बड़े पद पर बैठाने का अर्थ साफ है कि भाजपा एक कुशल संदेश दे रही है कि युवाओं को नेतृत्व का मौका दिया जा रहा है। भाजपा 1980 में जिसका गठन हुआ लगभग, वो अब तक 2025 आते आते 3 पीढ़ियों को नेतृत्व प्रदान कर चुका है। सबसे पहले अगर बात की जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी, ये पहली पीढ़ी थी जो भाजपा का नेतृत्व कर रही थी। दूसरी पीढ़ी में नरेंद्र मोदी, अरुण जेटली और सुषमा स्वराज जैसे बड़े बड़े नाम हैं जिनको द्वितीय पीढ़ी का माना गया कि ये सेकंड जनरेशन है जो भाजपा का नेतृत्व करेंगे। और अब जो है नितिन नवीन के चेहरे को आगे करके कहीं ना कहीं भाजपा ये साफ कर रही है कि ये नेतृत्व अब तीसरी पीढ़ी के हाथ में जाने वाला है। एक तरफ लोग इस बात की चर्चा कर रहे थे कि बिहार में नीतीश कुमार के बाद कौन, और दूसरी तरफ भाजपा ने एक ऐसा खेल खेला कि सीधा सवाल ही बदल गया। अब लोग ये सर्च कर रहे हैं कि आखिर नितिन नवीन है कौन। नितिन नवीन महज 45 साल के हैं जिनके पिता पहले बिहार सरकार में मंत्री रहे थे, विधायक रहे थे, और जब उनकी असमय मृत्यु हो गई थी तब नितिन नवीन जो है उपचुनाव लड़ते हैं 2006 में बांकीपुर से और तब से आज तक कोई चुनाव हारे नहीं है। लेकिन सबसे जरूरी बात ये कि नितिन नवीन ने आखिर ऐसा कौन सा गुट्टी पिला दिया जिससे नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस तक को भरोसा हो गया। तो पहले नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बात की जाए। छत्तीसगढ़ का विधानसभा चुनाव था। भूपेश बघेल जो कांग्रेस के नेता थे वो अपना दावा ठोक रहे थे कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार की जबरदस्त वापसी हो रही है। लेकिन एक व्यक्ति था जो पर्दे के पीछे से सारा खेल रच रहा था, सारा खेल पलट रहा था, जिस व्यक्ति का नाम था नितिन नवीन। नितिन नवीन वहां के विधानसभा चुनाव के समय में प्रभारी थे और वो प्रभार उन्होंने इतना जबरदस्त तरीके से निभाया। उन्होंने टाइम टू टाइम इतना रियल और जेनरिक फीडबैक और अपडेट अमित शाह और नरेंद्र मोदी तक पहुंचाया कि जिस चुनाव को लेकर के बड़े बड़े नेता आश्वस्त थे कि वहां पर कांग्रेस जीतने जा रही है, वहां पर पासा पूरा पलट गया और छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बन गई। और उसके बाद नितिन नवीन का कद बढ़ने लगा। नितिन नवीन पर मोदी जी को भरोसा हो गया, अमित शाह को भरोसा हो गया। उसके बाद आरएसएस की बात की जाए कि आरएसएस को भरोसा कैसे हुआ, तो नितिन नवीन के जो पिताजी थे वो आरएसएस से जुड़े हुए आदमी थे, संघ से जुड़े हुए आदमी थे। और इस कारण से जब बीजेपी के तरफ से नितिन नवीन का नाम आगे किया गया तो आरएसएस भी एक ही बार में इस नाम पर रेडी हो गई। अब खबरें ये कह रही हैं कि
नितिन नवीन को जो है खरमास के बाद जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी भाजपा की, तो फुल फ्लेज राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया जाएगा नितिन नवीन को। उससे पहले 1-1.5 महीने का समय दिया गया है नितिन नवीन को, ये जांचने के लिए कि नितिन नवीन जो है कैसे बिहार बड़े बड़े नेताओं के साथ, सीनियर लीडर्स के साथ जो है तालमेल बैठा रहे हैं, काम धाम कर रहे हैं, और क्या चीज़ें उनको दिक्कत आ रही हैं, क्या कैसा काम कर रहे हैं, इन सब चीज़ों का जांच परख करने का टाइम जो है भाजपा केंद्रीय नेतृत्व ने लिया है, और इसी कारण से उनको पहले कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। सबसे बड़ा फैक्टर कि बड़े बड़े नाम चल रहे थे, रेस में आगे चल रहे थे कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। बहुत लोग कह रहे थे कि महिला कोई बन सकती है, बहुत लोग बड़े बड़े पूर्व मुख्यमंत्री, कई मंत्रियों का नाम आ रहा था सामने कि वो लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, लेकिन नितिन नवीन ने सबको पछाड़ दिया। क्यों पछाड़ दिया? नितिन नवीन जिस समुदाय से आते हैं उस समुदाय की जनसंख्या बहुत कम है, बिहार में भी और देश में भी, और ऐसे में उनको इसलिए मौका दिया गया है क्योंकि वो कास्ट न्यूट्रल हो सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को और बनाया जाता तो उस पर जातिवाद का ठप्पा लग जाता, लेकिन नितिन नवीन कास्ट समुदाय से आते हैं, उसकी जनसंख्या बहुत कम है, उसका वोटिंग परसेंटेज पर पकड़ बहुत कम है, और इस कारण से उसको कास्ट न्यूट्रल बोला जा रहा है उनको कि वो किसी भी दूसरे कास्ट पर इसका निगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि वो कायस्थ समाज के हैं तो लोगों को बढ़ाएंगे। तो ऐसे में नितिन नवीन के साथ ये भी एक बड़ा फैक्टर है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी ने, आरएसएस ने, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने नितिन नवीन को जो है ये इतना बड़ा मौका दिया है कि बिहार और पूर्वी भारत से पहली बार किसी को भाजपा का नेतृत्व करने का मौका दिया जा रहा है, तो इस पर नितिन नवीन कितना खड़े उतरते हैं। बाकी अब आप इस चीज़ को लेकर के क्या सोचते हैं कि मैंने जो पहले ही कहा था कि भाजपा में ही ऐसा हो सकता है कि कोई एकदम अननोन चेहरा जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा ना हो, वो अचानक से रातों रात सुपरस्टार बन जाता है। अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा सत्ता से जनता तक। बहुत बहुत धन्यवाद।